आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दर्जी और माली पर किस प्रकार कृपा की गई, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, 5-7 मिनट का यह वृत्तांत होने वाला है। आपको श्री कृष्ण कृपा के बारे में यह पूरा वृत्तांत सुनकर पता लग जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि बने रहेंगे आप इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। आपको स्वयं ज्ञान होगा कि दर्जी और माली पर श्री कृष्ण ने किस प्रकार कृपा की। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब मथुरा पहुँचे तो उन्हें देखकर मथुरा निवासियों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। जगह जगह पर उन्हें फूलों के हार पहनाए गए। मथुरा वासियों ने उनकी आरतियां उतारी और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। क्योंकि उनको मालूम हो गया था कि कंस के अत्याचार का प्याला अब भर चुका है, अब अंत होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार असुरों के संहार के लिए ही हुआ है। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण से कंस का धोबी मिल गया। वह राजमहल के कपड़े धोकर पहुंचाने जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए कपड़े मांगे। उन्होंने कहा कि भाई, तुम हमें धुले हुए सुंदर कपड़े दे दो। हम उन्हें पहनकर राजमहल में जाना चाहते हैं। इससे तुम्हारा भी कल्याण होगा। परंतु वह धोबी महामूर्ख और अहंकारी था। उसने कहा, अच्छा, अब जंगलों और पहाड़ों में गाय चराने वाले ग्वाले क्या राजसी वस्त्र पहनेंगे? अरे मूर्खो, तुम लोग यहाँ से जल्दी भाग जाओ। यदि कुछ दिन और जीने की तुम्हारी इच्छा है तो राजा का धन लूटने की चेष्टा मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर उसे एक तमाचा मार दिया और उसका सिर धड़ से अलग होकर धरती पर जा गिरा। ऐसा देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सब सेवक कपड़ों के गट्ठर वहीं के वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उनमें से सुंदर सुंदर वस्त्रों को निकाल लिया और बचे हुए वस्त्रों को अपने साथी ग्वाल बालों को बांट दिया। भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जब कुछ और आगे बढ़ गए तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उनके वस्त्रों को काट छांट कर पहनने योग्य बना डाला। सुंदर राजसी वस्त्रों में भगवान का सौंदर्य और भी निखर आया। भगवान श्री कृष्ण दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्जी को विपुल धन संपत्ति के आशीर्वाद के साथ मरने पर मोक्ष का वरदान दे डाला। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर अपना सिर टेक कर उन्हें प्रणाम करने लगा। उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे। उसके पश्चात उन्होंने ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण को अच्छी तरह फूल मालाओं से सजा दिया। उसने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप दोनों के शुभागमन से मेरा जन्म सफल हो गया है, मेरा कुल पवित्र हो गया है। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों में समान रूप से स्थित हैं। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा माली की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अनेक वर दिए। उन्होंने कहा कि सुदामा, मेरे चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति रहेगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सुदामा को संतुष्ट करके
बलराम जी के साथ वहाँ से विदा हो गए। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण ने दर्जी और माली पर कैसे कृपा की यहाँ संपन्न होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य देना, और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री बलराम, जय श्री कृष्ण बलराम की जय।